ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक संख्या है 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो चर्चा हो रही है कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है। अर्जुन का प्रश्न था कि जो भक्ति में स्थित होता है, अपने उद्देश्य में स्थित होता है, जो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उस व्यक्ति के क्या लक्षण है, ताकि हम लोग ऐसे लक्षणों को डेवलप कर पाएँ। इस विषय में भगवान ने कई चीज़ें बोली। मुख्यतः जो निकल के आ रहा है, समराइज करके अगर हम बोलें तो ये निकल के आ रहा है कि किसी तरह से सुख में दुख में हर अवस्था में हम विचलित ना हो, मोहित ना हो जाए, अपने अंदर काम इच्छाएं पैदा ना कर लें। संसार में ये समझें कि संसार इज़ अ टेम्पररी प्लेस, इट्स अ वर्क प्लेस। जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, हमें पता होता है कि अल्टीमेटली हमें घर वापस जाना है। वी आर इन द ऑफिस विद अ स्पेसिफिक पर्पस टू अर्न द मनी। हम ऑफिस में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो लोग ऑफिस को ही घर मान लेते हैं, आप जानते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। उन रिश्तेदारों से, पत्नी बच्चों से उनके रिश्ते थोड़े से खटास में आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो दुख में रहते हैं, क्योंकि ओरिजिनली उन्होंने काम करना इसलिए स्टार्ट किया था ताकि घर वालों को देख सकें, लेकिन घर वाले ही खुश नहीं है। तो कहने का मतलब है वर्क प्लेस इज़ अ टेम्पररी प्लेस जहाँ हमें जाना है और वापस आ जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि उस जगह को गंदा कर लेना है। उस जगह को भी हम बहुत साफ़ रखते हैं, अच्छे से रहते हैं उस जगह में भी, लेकिन अल्टीमेटली उससे इतने आसक्त नहीं होते कि घर जाते समय लगे कि घर जाके क्या करेंगे, यहीं रह जाते हैं, है ना। इस तरह की आसक्ति पैदा ना कर लें और सुख में और दुख में एक जैसे रहें। और मोस्टली जो भगवान बार बार बोल रहे हैं वो ये कि अपनी इंद्रियों को संयम में रख पाए। कछुए के एग्जाम्पल से बताया, कई एग्जाम्पल से बताया। हमने ये देखा कैसे हायर टेस्ट लेकर भी लोअर इंद्रियों को लोअर टेस्ट से हटाया जा सकता है। और इस श्लोक में फिर से बोल रहे हैं कि राग और द्वेष से मुक्त। हमने सुना था राग और द्वेष क्यों होते हैं। मुख्यतः राग और द्वेष इसलिए होते हैं क्योंकि ये सीमित संसार है। यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो सीमित है। देयर इज ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एवरीथिंग अवेलेबल, चाहे वो कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर हर चीज़ लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। इसलिए उसके लिए अक्सर फाइट रहता है, चाहे पानी के लिए फाइट हो, चाहे पेट्रोल के लिए फाइट हो, चाहे भूमि के लिए फाइट हो। यहाँ पे जो भी वस्तु अवेलेबल है वो लिमिटेड है और उसमें हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड अनलिमिटेड है, इसलिए हमेशा ही राग और द्वेष रहता है। ये इसलिए रहता है कि जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ हासिल करना है, जबकि हम जानते हैं, जैसे हमने बोला था, वर्क प्लेस इज़ अ प्लेस। हम, आपको याद होगा या आपने महसूस किया होगा, हम लोग जब ऑफिस में रहते हैं तो हम लोग बहुत ही छोटी जगह में बैठते हैं जनरली। जब हम ऑफिस में बैठते हैं, क्योंकि ऑफिस का वर्क प्लेस बड़ा महंगा ही होता है, छोटी छोटे हमारे सीट होती हैं, हमें छोटा सा सीट भी मिल जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी को एक क्यूबिकल भी मिल जाता है, आधा लकड़ी का पार्टीशन मिल जाता है, वो सोचता है कि मैं कितना लकी हूँ। क्योंकि हम जानते हैं उस जगह के बारे में कि ये टेम्परेरी जगह है और मुझे थोड़ी देर काम करना है, थोड़ा भी मुझे मिल जाए, काम करने की व्यवस्था हो जाए। वहाँ में अनलिमिटेड डिज़ायर नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर हम अनलिमिटेड डिज़ायर बना लेते हैं। जो जगह लिमिटेड है, साधन लिमिट है, तो हमारे अंदर राग और द्वेष आता है। फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम क्यों है। इसको सुख, ये सुखी क्यों है, मैं दुखी क्यों। तो हमारे बहुत जीवन में इस प्रकार राग द्वेष हो जाते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर जो अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ है। यानी कि ये राग द्वेष हमें होते क्यों हैं। जैसे कि अभी हमने सुना था कि ध्यायते विषान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। जब हम किसी विषय के बारे में ध्यान करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, तो उससे हमें आसक्ति हो जाती है उस विषय से। फिर हम उसको हासिल करने का प्रयास करते हैं, इसको हम काम कहते हैं। और वो काम की पूर्ति ना होने पर हमें क्रोध आता है, क्रोध के होने पर हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं ले पाए। जैसे कि कछुआ अपने शेल में अपने इंद्रियों को खींच लेता है, हाथ पैरों को, उस तरह से हम अपनी इंद्रियों को खींच नहीं पाते हैं, वो हमें खींच लेती है उल्टा। हमने सुना था इंद्रियानी प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम बना, कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने का भी प्रयास करता है, ऐसे विवेकी पुरुष को भी ये इंद्रियां खींच लेती हैं, इतनी बलवान है ये। तो हमने डिस्कस किया था कि चिंतन को बदलने से ही
हाँ, ये हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम कर पाता है वो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। कितनी सारी टेंशन तो जीवन की ही चली गई। आप जानते हैं जीवन में हमारी समस्याएं मोस्टली एक्सटर्नल ना होकर इंटरनल होती हैं। आप जरा एनालाइज कीजिएगा या किसी से कराइएगा, कभी कोई सीनियर कोई भक्त हो जो आपके जीवन में सही बता सके, आप देखेंगे हमारे जीवन में बाहरी समस्याएं उतनी नहीं है, लोगों से समस्याएं उतनी नहीं है जितनी हमने समस्याएं बना रखी हैं सोच सोच के उसके बारे में। तो हमारे अधिकतर कलेश जो है आध्यात्मिक कलेश होते हैं, जिसको हम मन बुद्धि अहंकार द्वारा क्रिएटेड कहते हैं। आदि दैविक और आदि भौतिक कलेश तो हम फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक कलेश है उसे इसलिए कहा कि जो अपनी इंद्रियों को आप कैसे वश में करता है, चिंतन को वश में करके। चिंतन को वश में करने के लिए हम उस विषय हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, तो हमारा चिंतन हायर लेवल पे जाता है। इसको हम कहते हैं हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो हाई थिंकिंग जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, अपने असली स्वभाव के बारे में जानते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम हाई थिंकिंग कहते हैं। तब हमारे चिंतन के विषय बदलते हैं। चिंतन के विषय बदलने से हमारे अंदर काम इच्छाएं कम होती हैं, उससे राग और द्वेष कम होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज नहीं। यानी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। अब प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं, इसका वास्तविक मतलब क्या है, क्योंकि आचार्यों के परपट से हमें समझ में आता है कि इसका वास्तविक मतलब क्या है। कोई सोचेगा इसका मतलब कि इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, आज से मैं खाना बंद कर देता हूँ, अब मैं 1 हफ्ते तक खाना ही नहीं खाऊंगा, फिर भगवान की कृपा मुझे प्राप्त होगी। लेकिन प्रभुपाद ऐसा यहाँ नहीं बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों को बाहरी रूप से नियंत्रण किया तो जा सकता है, लेकिन जब तक इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगती तब तक नीचे गिरने की संभावना रहती है। हमने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, एक डायबिटिक पेशेंट का जो कि बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे ही उसको अचानक से घर में किसी दिन अकेला होता है, वो फ्रिज खोलता है और थोड़ा सा खा लेता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको और मन करता है। इस प्रकार से नीचे गिरने की इच्छा, संयोग बना रहता है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृत्रिम विधि से, यानी कृत्रिम विधि किसको कहते हैं, जबरदस्ती नहीं खाऊंगा, नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरीके से आप थोड़े समय के लिए तो नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कई बार हम अपने मन में कुछ बातें दबाए रखते हैं, किसी के बारे में कुछ आया, उसको रेक्टिफाई भी नहीं किया, किसी से डिस्कशन भी नहीं किया, दबा लिया। अब क्या होता है, दबने हम कहते हैं हम टॉलरेंस पावर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, थोड़े दिन बाद वो टॉलरेंस सारी ज्वालामुखी की तरह फट के बाहर आती है। तो इस तरह से कृत्रिम विधि से यदि हम इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब उन्हें रोकना नहीं पड़ता। कृत्रिम तरीके से रोको, अपने आप ही वो जाना बंद कर देती है। हमारे कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो खाने पीने के इतने कड़े नियम बना लेते हैं। आज हमारे कई बच्चों ने केवल फलों पर निर्जला एकादशी रखी है और 64 माला करी है, मतलब 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास के बच्चों ने। एंड आई वॉज सरप्राइज, दे वर डूइंग कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे थे और केवल फलों पर रखा है। कौन उनको जबरदस्ती कर सकता, कोई बच्चों के ऊपर जबरदस्ती कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ, कितना उनका, यानी कि इंद्रियां इस प्रकार से शुद्ध जाती है। कब, क्यों उनकी इंद्रियां शुद्ध, क्योंकि वो एक साथ में थे, उन्होंने एक साथ बैठ के मंगल आरती करी, भगवान के विषय में चर्चा करी, कीर्तन किया। तो इस तरह से भगवान की दिव्य सेवा में इंद्रियां लगाई तो इंद्रियों पे नियंत्रण स्वाभाविक हो गया, जो अदरवाइज डिफिकल्ट था। और ऐसे स्वाभाविक रूप से जब हम कंट्रोल करते हैं तो गिरने की दर कम होता है। एक बच्चे को आप बोल सकते हो अपने सामने, तू नहीं खाएगा, चॉकलेट नहीं खाएगा, ठीक है। हाँ, आपने अपने सामने किसी तरह डरा धमका के रखा, लेकिन जैसे ही वो नानी के घर में जाएगा वो खूब चॉकलेट खाएगा। आप तो देख नहीं रहे, नानी कोई बोल देगा नानी पापा को मैं बताना, नानी कहेगी मैं क्यों बता रही हूँ पगले, और खा। नानी भी सोचती है सारा प्रेम अभी निकाल दे। तो इस प्रकार से, लेकिन हमने कई बच्चों को देखा है जो नानी को ही डांट देते हैं, अच्छा नानी चॉकलेट दे रहे हो, अभी पापा को फ़ोन करता हूँ। नानी के तो प्राण उड़ने लग जाते हैं, पापा को बता दिया तो भेजेगा नहीं अगली बार से। कई ऐसे बच्चे ही ऐसे होते हैं, ये होता है स्वाभाविक। हाँ, स्वाभाविक चीज़ जो है ज़्यादा चलती है। स्वाभाविक चीज़ करने के लिए इंद्रियों में शुद्धता की आवश्यकता है। शुद्धता के लिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना अनिवार्य है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ पढ़ के कोई मॉरल वैल्यू व्यक्ति नहीं बन जाता। मॉरल वैल्यू अगर सच में किसी को जेंटलमैन बनाना है तो उसको भक्ति में लगाना ही पड़ेगा। केवल सूट पहनने से, टाई पहन लेने से, बूट पहन लेने से कोई जेंटलमैन नहीं बन जाता। जेंटलमैन इज, जेंटलमैन, नाम सुनिए, जेंटल, हु इज़ वेरी जेंटल। आजकल क्या कहते हैं, जेंटलमैन क्या था वो, समथिंग कुछ गाना था, जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। तो जेंटलमैन का मतलब आजकल हो गया है सूट बूट टाई वाई, तो जेंटलमैन।
लेकिन वास्तव में नाम ही है जेंटलमैन, जिसका चरित्र जेंटल है वास्तव में। तो उसका कब चरित्र जेंटल होगा? जब वो भक्ति में लगेगा, ऐसा बता रहे हैं। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु फिर भी वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। ऐसा लग सकता है कि एक भक्त तो वही सारे कार्य कर रहा है, देखिए पैसे मांग रहा है, पैसा 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 कर रहा है, हाँ किसी से डोनेशन मांग रहा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा वो कर क्या रहा है वास्तव में। क्या वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहा है, या हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। इस प्रकार देखना पड़ेगा। कभी भी वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। वो भगवान की इच्छा पर हमेशा निर्भर रहता है। हो सकता है कि कई बार भक्त बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। प्रभुपाद ने बहुत सारी प्लानिंग करी, लेकिन आप देखते हैं प्रभुपाद की पहली झांसी में प्रभुपाद ने ये शुरू किया था इस्कॉन विदेश में जाने से पहले, लेकिन फेल हो गया। विदेश में भी कई जगह फेल हुआ, हाँ, लेकिन प्रभुपाद उससे भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि भक्त जो है केवल आज्ञा का पालन करना चाहता है। वो जानता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, आवर ड्यूटी इज टू डू कैरी आउट द थिंग्स फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। अतः वह समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है, विरक्ति से भी मुक्त है। भक्त का बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आसक्ति से तो मुक्त होता ही है, लेकिन विरक्ति से भी मुक्त होता है। विरक्ति मतलब उसको विरक्ति भी नहीं चाहिए, संसार झूठा है, निकलो यहाँ से, हाँ क्या करना है, क्या रखा है। वही सोचता है नहीं, ये संसार कृष्ण की संपत्ति है, ये वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसको कृष्ण की सेवा में अवश्य लगना चाहिए। इसलिए उसको विरक्ति भी नहीं है अपनी पत्नी से, कि पत्नी से विरक्त हो गया, क्या करूँगा घर जाकर, मतलब माया है, मोह माया है। वो पत्नी को भी भक्त बनाने का प्रयास करता है, और इस प्रकार दोनों भक्ति करते हैं, दोनों आपसी तालमेल से रहते हैं और एक दूसरे को भोगने का प्रयास नहीं करते, दोनों कृष्ण की सेवा में लगने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से उसको ना तो विरक्ति है धन से, बच्चों से, हाँ, ना ही उसको आसक्ति है धन से, स्त्री से, बच्चों से, घर से, दोनों ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी संपत्ति नहीं है। जब मेरी नहीं है तो काहे की विरक्ति और काहे की आसक्ति, इट डज नॉट बिलोंग टू मी। इस तरह से वो हर चीज़ को भगवान के लिए यूज करता है। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। ये प्रभुपाद ने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि किस प्रकार आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक में था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम करता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, देखिए कि क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है, इसीलिए उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण के निर्देश के अनुसार, अर्जुन को कृष्ण का निर्देश डायरेक्टली मिला था, हमें कृष्ण का निर्देश मिलता है हमारे गुरु के माध्यम से। वो हमें निर्देश देते हैं, चाहे वो हमें सही लगे चाहे हमें गलत लगे। अर्जुन को डाउट था कि वेदर आई शुड फाइट, अर्जुन ने काफ़ी डिस्कशन हुआ। उसी प्रकार से एक भक्त यही सोचता है ये गुरु का आदेश है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि उनके आदेश का पालन करना मेरे जीवन का उद्देश्य है, दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इस प्रकार से जो कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करता है उसको भगवान की आयतु की कृपा प्राप्त होती है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। वंडरफुल लाइन, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, इसमें यह बताया जा रहा है कि यदि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम आसक्त हैं आज की डेट में, वी आर नॉट प्योर, है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्योर भक्ति की बात करी जा रही है। हम प्योर नहीं, हम जानते हैं। हम में से कुछ लोगों ने तो अभी शुरू किया है, कुछ लोगों ने तो पहली क्लास होगी आज, वट एवर, कुछ लोगों को 1 साल हुआ होगा, कुछ लोगों को 10 साल भी होंगे। तो जो भी हमारी स्थिति है, यहाँ बता रहे हैं कि यदि हमारी स्थिति अभी आसक्ति की भी है, इस आसक्ति की स्थिति में भी भगवान की आयतु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आप कहेंगे कि हमें तो अभी प्रभु जी आपने बोला था कि जिसने इंद्रियों को टोटली वश में कर लिया है, राग और द्वेष से मुक्त हो गया है, वही प्राप्त कर सकता है। आप यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद आखिरी लाइन में कि जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। भगवान की आयतु की कृपा की प्राप्ति इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ये तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो गए। लेकिन अगर उससे पहले की लाइन पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि केवल जो भगवान के निर्देश के अनुसार करता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि हमारा मन तो कुछ और कर रहा है करने का, लेकिन गुरु हमें कहते हैं कुछ और करने का। हमारी स्थिति आसक्ति की है, तभी तो हमारा मन कर रहा है कुछ और करने का, लेकिन हम फिर भी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको नहीं करते हैं, वही करते हैं जो गुरु कृष्ण द्वारा निर्देशित है। इस प्रकार हमें भगवान की कृपा पहले ही मिल जाती है, जबकि हम शुद्ध भी नहीं हुए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम आदेशों का पालन कर लेते हैं बाई फोर्स, अपने आप को चाहे फोर्स ही क्यों नहीं करते, क्लास अटेंड करनी है, 7:30 हो गए हैं, मन नहीं कर रहा, आज एकादशी है, थकान है, सो जाते हैं, आज कोई टीवी में आ रहा है, आज कहीं पर पार्टी है, वट एवर, लेकिन अपने आप को फोर्स करते हैं नहीं जाना ही है, तो आपको भी शुद्ध अवस्था में माना जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को फोर्स करके वही करवाया
जो कृष्ण की और गुरु की इच्छा है। इस प्रकार से हमें भी आसन देते शॉर्टकट, इसलिए कहते हैं भक्ति योग एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। अदरवाइज शुद्धि करने निकलेंगे तो पता नहीं कब शुद्ध हो पाएंगे। विश्वामित्र इत्यादि कितने लोग शुद्धि करने निकले लेकिन बीच में फंसी गए। सबसे ईजिएस्ट तरीका है शरणागति करी जाए कृष्ण की, गुरु की, जो बोला जाए वो कर दिया जाए और हम शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे, हम तीनों गुणों के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। इसमें बड़ा कठिनाई आएगी, कई बार हमें लगेगा नहीं नहीं ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों पूछना है, हर चीज़ क्या पूछ के करनी है, मेरी फ्रीडम का क्या होगा, मेरी इंडिपेंडेंस का क्या होगा। ध्यान रखिए, इसी फ्रीडम, इसी इंडिपेंडेंस के चक्कर में कई जन्मों से हम भटक रहे हैं और इस जन्म में ऑलरेडी इतना जीवन बिता चुके हैं लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या हमने इस आज़ादी को प्राप्त करके सुख प्राप्त किया? एक क्वेश्चन है जो हम सबको अपने आप से पूछना है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।